दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं IC38 लाइफ इंश्योरेंस। आपके एजेंट और कॉरपोरेट एजेंट उनके लिए क्या सिलेबस है और क्या हमें पढ़ना चाहिए और हम किस तरह से पास हो सकते हैं। जैसा कि मैं बता देता हूँ, 1 अक्टूबर 2016 से न्यू सिलेबस आपका आया है। इसका नाम है IC38। तो इसके अकॉर्डिंग हम पूरे सिलेबस की चर्चा करेंगे। अब हम एक बार दोबारा उसको देखते हैं, हमारा सिलेबस क्या है। इसमें हम देखते हैं कि सिलेबस आपका 21 इसमें चैप्टर हैं, जिसको मैंने 17 चैप्टर में आपको कैलकुलेट न किया है। 17 में मैंने इसको देखा है कि 17 चैप्टर के अंदर इसको कंप्लीट किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, कस्टमर सर्विस। इस तरह से ये चैप्टर हैं और इनमें मैंने ये कैलकुलेशन की किस तरह से जो एजेंट है एग्ज़ाम दे के आते उनसे ये पूछा गया किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उसमें एक जनरल आइडिया निकल के सामने आया कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर में से आते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने मार्क्स से, यह हो सकता है किसी एजेंट के लिए उसमें से कोई क्वेश्चन ना हो और किसी में उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया हो। लेकिन जैसा मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये हम इंडिकेट न करते हैं कि कितने मार्क्स के किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके सामने मैंने लिखा है, जैसे इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ग्रीवेंस है, इसमें से 0 से 1 क्वेश्चन, इसमें से कम। लेकिन हम नीचे देखते हैं चैप्टर नंबर 12 लगभग डॉक्यूमेंटेशन प्रपोजल स्टेज, इस चैप्टर में से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका दूसरा है पॉलिसी कंडीशन, इसमें से हमेशा 2-3 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे किस चैप्टर पर ज़्यादा जोर देना है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूँ एक एक टॉपिक की कि हमें एग्ज़ाम के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपका टाइम, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में मिनिमम 30 मिनट पहले पहुंचना है, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम में 15 मिनट लेट भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे तो पूरा नॉलेज है, मैं कुछ देर में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बाहर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप क्वेश्चन पेपर में 5 मिनट भी लेट हो गए हो तो आपका टाइम आउट हो जाता है, आप सिस्टम पर बैठ ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसके बाद में सिस्टम आपको अडॉप्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब है कि चाहे आप 10 मिनट में पेपर करने की एबिलिटी रखते हो, लेकिन आप लेट हो गए हो तो आपको सेंटर पर बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये गलतफहमी ना रखें, इसलिए कम से कम 30 मिनट पहले आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, क्योंकि कुछ प्रोसीजर होता है, आपकी एंट्री होती है, आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, साइन होते हैं। इस प्रोसीजर में आपको 30 मिनट लग जाते हैं, इसलिए 30 मिनट्स पहले आप एग्ज़ाम हॉल में कोई अपनी आईडी प्रूफ लेके जाए। सबसे बड़ी बात, आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। एग्ज़ाम में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1 मार्क्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसका ध्यान रखें, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। इसका मतलब आपको सभी टॉपिक को, सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर आपका 1 घंटे का होगा। आप ट्राई कीजिए कि अपने पेपर को 50 मिनट्स में कंप्लीट करो। 10 मिनट आप अपने पास में रखो कि कोई गलती रह गई है, कुछ ऐसा एरर है तो उसमें कंप्लीट किया जाए। अब अगला है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और जब आप क्वेश्चन में अपना मार्क करते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ क्लिक करना है माउस से। आपने सेलेक्ट ए कर दिया है मान लो, और आपको ये लगता है कि नहीं ये आंसर ठीक नहीं है, तो आप उसके बाद उसको दूसरा ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आपने पहले ए नंबर के क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन में ए को क्लिक किया, लेकिन अब आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर बी है, तो आप उसके बाद बी पर क्लिक करोगे तो ए से आंसर हट जाएगा और बी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आप आंसर अपना चेंज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको स्ट्रेटेजी, आपको किस तरह से एग्ज़ाम निकालनी है, इसकी एक स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले आपको
जो हमने आपके लिए 17 चैप्टरों के मटेरियल आपको समझा है, उसको आपको समझना है, पढ़ना है। उसके बाद में आप ये कन्फर्म पाओगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आपने सब कुछ समझा है, पढ़ा है, तो आप फेल नहीं हो सकते हो। क्योंकि इस मैटर को हमने बनाने में काफ़ी मेहनत की है और हमारा मेन उद्देश्य है कि LIC एजेंट या कोई भी कंपनी का एजेंट है वो एग्ज़ाम दे IC33 तो उसमें फेल ना हो, क्योंकि जितना भी मैटर है इसमें समराइज किया गया है। आपको लगेगा कि आपको 6-7 दिन की ट्रेनिंग हमने 2 घंटे में ही पूरी कंप्लीट कर दी है, लेकिन कोई क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। हाँ, मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, सेम एज इट इज़ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उस नॉलेज के बाद में मैं गारंटी देता हूँ कि आप फेल नहीं हो सकते हो। अब एक स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप इतना पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि 12 से 13 क्वेश्चन आपके बिल्कुल यों के त्यों आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके लिए इजी होंगे, जिनके आंसर आपको पता होंगे। सबसे पहले आप इन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करोगे, आप देखोगे 12-13 क्वेश्चन आपको आते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको 50% आइडिया था, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ आता है, तो उनको आप अटेम्प्ट कीजिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है काफ़ी क्वेश्चन ठीक होने की। अब लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके पास ऐसे बचते हैं जिनमें आपको कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आपको एकदम ब्लैंक हो आप उसके अंदर। तो आप उनमें एक आंसर कोई चुन लीजिए, ए या बी। आप बदलो मत कि किसी में ए भरा किसी में बी भरा, आप सोच लो कि मुझे एक आंसर कोई चुनना है। आप सभी क्वेश्चनों में ए टिक मार्क कीजिए। उसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपका छूटा तो नहीं है। उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप सबमिट करोगे। और हाँ, ये ध्यान रखिए, नीचे एक ऑप्शन हमेशा शुरू से एंड तक रहता है, सबमिट। उसको आपको शुरू में सबमिट नहीं करना है। कई लोग होते हैं गलती से इसको एंटर मार देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा और आपके 0 मार्क्स या जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं वही आएंगे। तो इसका मतलब आपको पेपर सबमिट एंड तक नहीं दबाना है। जब आप क्वेश्चन पूरे कर लो उसके बाद में आपको सबमिट का ऑप्शन दबाना है। सबमिट आप जब कर देते हो तब आपको यहाँ पे दिखाएगा सिस्टम कि आपके कितने क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, आप उनको बताएगा। उसके बाद उनको आप देखिए और उन क्वेश्चनों को भी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में फिर रीसबमिट मांगेगा, मतलब आप समझिए कि आपने सबमिट किया, उसके बाद में सिस्टम मांगेगा कि आपके ये क्वेश्चन छूटे हुए, इनको भी आप अटेम्प्ट कीजिए। यदि आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटे हैं तो फिर आपसे दोबारा से रीसबमिट मांगेगा। यदि आपने रीसबमिट कर दिया है तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन इसके साथ में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके साथ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से इनका और अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको पता लगे इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन आपको ज्यों के त्यों मिल जाएंगे। और मैं फिर कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, आप इन टॉपिकों को कर लोगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चनों को, आप फेल नहीं हो सकते हो। और इस एग्ज़ाम में आपका मेन उद्देश्य है पास होना, कोई आपको डिग्री या मेरिट नहीं बनानी है। तो इसके लिए आप देखिए कि किस तरह से आपको पास होना है। इसका मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करोगे और इम्पोर्टेंट टॉपिकों को समझोगे, बस आपको इसी का ध्यान रखना है। तो फिर इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ ये वीडियो। और इसके बाद एग्ज़ाम पास होने के बाद आप अपने विकास अधिकारी से अपनी नॉलेज बढ़ाइए कि किस तरह से मुझे को प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, प्रोडक्ट आपको पढ़ाने समझने हैं, और उनको आगे आपको पॉलिसी किस तरह से करनी है, किस तरह से मेरे को कस्टमर से मिलना है। इसकी नॉलेज आप अपने विकास अधिकारी से ही लीजिए, वे आपको बताएंगे। तो मैं आपकी एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं।